वाराणसी में हाल ही में कथित गैंगरेप केस ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में 23 युवकों पर केस दर्ज किया गया था, जिनमें से 14 को पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन अब इन युवकों के परिजन सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस झूठे केस में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गुरुधाम चौराहे पर ही रोक दिया। परिजनों ने कहा कि उनके बच्चों को बिना सबूत जेल भेजा गया है और अगर उन्हें जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। इसी बीच पीड़िता की एक सहेली भी सामने आई और उसने पूरी घटना को संदिग्ध बताया। उसने कहा कि कुछ लोग युवक को साजिश के तहत फंसा रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने SIT जांच शुरू कर दी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी में दौरे में अधिकारियों से इस केस की जानकारी ली है। अब CCTV फुटेज गवाहों के जरिए पूरे मामले की गहराई से जांच हो रही है। सर मेरी तो उससे ज्यादा दोस्ती नहीं है। उसकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे इंस्टा पे और नवंबर में ही, बस उसने हमेशा मुझे यही मैसेज किया, घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी कारण उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी उससे मुलाकात बहुत महीने के बाद ही 30 तारीख को हुई थी, क्योंकि वो अपने एक दोस्त के साथ मेरे घर पे आई थी, ठीक है। तो वो जब घर पे आई तो वो भी यही बोली कि बाहर घूमने चलते हैं। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट नवरात्रि था, तो मैं तो कहीं बाहर जाऊंगी नहीं। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, बट वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे कपड़े लेने हैं, चलो मुझे कहीं बाहर जाना है, ये वो शादी में जाना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। हम लोग गए जूडियो मॉल सिगरा। वहाँ पे जाने के बाद उसने 5-6 कपड़े लिए ट्रायल करने के लिए, ठीक है। ट्रायल करने के बाद उसने मेरे फोन से फोटोज लिए, जो अभी मेरे फोन में वो फोटोज पड़ी हुई है, ठीक है। 30 तारीख को उसने फोटोज लिए। उसके बाद वैसे ही वो कपड़े फेंक के बाहर चली गई। उसके बाद हम लोग घाट भी गए थे वहाँ से, ठीक है। वहाँ घाट पे मतलब वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के करीब थे। वहाँ से जाने के बाद उसने मुझे बताया, 30 तारीख की बात है ये, उसने मुझे बताया कि आराध्या मैं 28 तारीख से घर नहीं गई हूँ। जब वो 28 तारीख से नहीं गई थी तो वो 29 तारीख का नाम क्यों ली? अच्छा ये बताइए कि आप जब उससे मिली या वो जब आपसे मिलने के लिए आई, तो ऐसा कहीं उसके बाद से लगा उसके साथ कुछ गलत हुआ? नहीं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। बता दो कि नशे की आदि जो है, बता दो उस बात को। 1 मिनट, मैं फोटोज दिखा रही हूँ, आप खुद साफ साफ देख लीजिए ना। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ। और जल्दी कीजिए भैया, अब थोड़ा सा जो है माहौल कैमरे तो मिल सकते हैं। आप बात करते रहिए। तो ऐसा कभी लगा कि कुछ नशे के आदि? नहीं, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी ऐसा कुछ बताया नहीं और मुझे लगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी के साथ गलत होगा तो वो साफ पता चलेगा हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे साथ गलत नहीं हुआ तो लगेगा ही नहीं ना सर। तो ये बताइए कि नशा वसा करती थी? हाँ, वो पहले से ही नशा वसा करती थी, क्योंकि जब भी आए तो एक दो लोगों से हमेशा यूनियन वगैरह की बात करती थी। अच्छा एक अंतिम सवाल है, क्या उसकी बहुत सारे लड़कों से दोस्ती वगैरह भी थी? हाँ, तमाम लोग। बहुत लोगों के साथ ही, ऐसा कि उसके घर पे ये लड़कों के चक्कर में केस जा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इसी के वजह से उसकी पर्सनल बात बताओ तो इसी वजह से उसकी मम्मी उसके छोटे छोटे हेयर कट कर दी थी, वरना उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। ठीक है, परिवार के लोग हैं। मेरा नाम है गुड्डू मलिक, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज में इन्हीं लोगों के लिए, मजलूमों के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। और चूंकि इन लोगों के साथ गलत हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे प्रूफ हम दे भी चुके हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ भी दे चुके हैं, वहाँ SIT गठित भी हो चुकी है। और हम आज चूँकि एक बड़ी चीज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। वो लड़की जो पीड़िता है, जो कथित पीड़िता है, वो अपने आप को बताती है कि मेरे साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया है। आप ही लोगों को बीच में मीडिया बंधुओं के सामने मैं एक ऐसी लड़की को लेके आ रहा हूँ जो वो लड़की इन्हीं लड़कियों के बीच में, अपने सहेलियों के बीच में 29 से 4 का समय बिताए। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सांसद, हमारे प्रतिनिधि, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है, इसका माखौल ना उड़ाया जाए, इसका जो है कम से कम सम्मान किया जाए। सारे लोगों को यहाँ पे मौका मिला हुआ है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो अपने आप को नेता बनने, इस मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चूँकि निवेदन मैंने कमिश्नर महोदय से किया था, उन्होंने एक SIT गठित की, हम लोग पूरा उनके ऊपर विश्वास करते हैं और एक अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री को भी सौंपना चाहते हैं कि कहीं से कोई भी अगर कोई त्रुटि, अगर हम इसके लिए भी तैयार हैं, अगर हमारे बच्चे गलत हैं तो उनको जेल भेजा जाए, और अगर गलत नहीं है, सही पाए जाते हैं, SIT जांच कर रही है, सारे लोगों का बयान लिया जा रहा है, तो उनके साथ न्याय। वो प्रधानमंत्री जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये केवल किसी एक तबके के प्रधानमंत्री नहीं है।
ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और ये हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, और उनको हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो आज 23 बच्चों के साथ गलत या जो भी हो रहा है तो उसका पूरा ही हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि कमिश्नर साहब क्योंकि हम लोग गए तो सारे सबूत लेकर गए, तो वहाँ से भी कमिश्नर साहब ने SIT गठित आज वो वाला की। हम लोगों को अपने प्रधानमंत्री आज भी पूरा यकीन है कि पूरा चीज़ होगा। आज भी उसका वो वीडियो संलग्न करके हम लोग ले आए हैं इंस्टाग्राम पे, जिसको वो बताती है कि 29 से लेके 4 तक मेरा अपहरण हुआ है। वो सारे प्रूफ मेरे पास है। उसने 29 से लेके 4 तारीख के बीच में इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड लोगों के यहाँ जो कॉल किया है वो सारे के सारे हम लोग सबूत यहाँ पे लेके आए हुए हैं। और उसकी सहेली खुद के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे सत्ता पक्ष, विपक्ष और बनारस शहर काशी की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोग गुड्डू भाई मलिक साहब के साथ, सिद्दीकी साहब के साथ, पीड़ित महिलाओं को, उनके भाइयों बहनों को लेके हम लोग CP साहब पे गए थे, जिन्होंने SIT गठित किया। पूरा हम लोगों ने कहा था कि ये जो दोषी उसके अंदर होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, लेकिन जो निर्दोष, जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे नौजवान बच्चों को फंसाया जा रहा है उसको न्याय मिले, उनको जेल से निकाला जाए। इसी को लेके आज हम गुड्डू मलिक साहब के, राशिद सिद्दीकी साहब, इन लोगों के नेतृत्व में PMO कार्यालय आए हैं, एक ज्ञापन देने आए हैं कि इसमें जिस तरीके से गंदी सियासत हो रही है उस गंदी सियासत को रोककर जो न्याय हो रहा है, जो SIT गठित हुई है उसको जांच होने दीजिए। 30 दिन का समय है। उस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सारे शहर का सम्मान बच जाएगा। काशी को जो बदनाम करने की साजिश हो रही है महिला शक्तिकरण के नाम पे, वो साजिश को बेनकाब किया जाएगा। और अभी पीड़ित महिला की जो सहेली है वो भी आपके बीच में 10 मिनट में आ जाएगी। और जो भी रहेगा हम लोग शांतिपूर्वक मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप वो पीड़िता जो कथित है उसके बीच की ही सहेली हम लोगों के बीच में 10 मिनट के अंदर आ रही है। आप लोगों से निवेदन है कि जो पूछना है आप उन लोगों से उससे पूछिए। दिलशाद अहमद, प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति शहर बनारस। सर, आज मिलकर के प्रधानमंत्री के कार्यालय पर कैसा ज्ञापन देना चाहते हैं? आज हम बताने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पे आए हैं। सब पीड़ित महिलाएं हैं, उनके बच्चों को जो निर्दोष फंसाया जा रहा है, जो आज महिला शक्तिकरण के नाम पे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष, हम शहर बनारस के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। इसी को लेके आज प्रधानमंत्री कार्यालय पे उन पीड़ित पक्ष की माताओं को लेके, उनकी बहनों को लेके, उनके भाइयों को लेके, उनके परिवार को लेके हम PMO सब ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि हमारी CP साहब से भी दिया था, CP साहब को पूरा तथ्य से अवगत कराया था। CP साहब ने उस तथ्य को देखते हुए SIT जाँच का गठन किया था। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों की बातों को समझा, उन पीड़ितों के आंसुओं को उन्होंने गंभीरता से लिया, उसकी जांच कराया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस SIT जांच से असंतुष्ट हैं और जो ये महिलाओं के खिलाफ उस बच्ची को वो कर रहे हैं। हम साफ कहते हैं कि जो अगर गलत है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उनको न्याय मिलेगा। मैं एक मिनट आपकी बात को काटूंगा कि भैया हम लोग तो यहाँ आए हैं, आज हमारे बीच में 10 मिनट का हम अपने पत्रकार बंधुओं से समय लेना चाहेंगे कि वो लड़की जो उसकी सहेली है 10 मिनट वेट कर लिया जाए, वो भी हम लोगों